चढ़ाई का रास्ता है भाई। सीन देख रहे हो पीछे? हाँ हाँ। तो मैं आज आपको पहले वहाँ लेके जा रहा हूँ जहाँ मेरा स्कूल था ना, बचपन वाला। वहाँ के बंदे हैं मेरे साथ, लेकिन क्या है कि अब सब अपनी लाइफ में बिजी है, तो अब इसलिए किसी से कांटेक्ट है नहीं। तो इस शहर में देखो, बचपन का क्लास होता है तो बचपन की मोहब्बत भी होती है ना, बचपन का प्यार होता है, बचपन की दोस्ती होती है, वो भी है इस शहर में। तो अब देखते हैं क्या है, कोई मिल जाए गलती से तो अच्छी बात है। ठीक है, ये देखो नज़ारे, अभी आपको दिखा रहे हैं। क्या है भाई जी? तो ये देखो, ये पूरा मसूरी, वो राजा का महल, पहले राजा जो भाई साहब थे हमारे वहाँ रहते थे। ठीक है, और ये पूरा मसूरी का व्यू आप देखो। आपको गिनती से बता देता हूँ, ये जो है माल रोड का मार्केट है, ये नीचे देहरादून की रोड जा रही है। उसके बाद वो सामने आप देख रहे हैं लंडोर, ऊपर 4 दुकान, मैगी पॉइंट, सचिन तेंदुलकर साहब जब आते हैं तो वहाँ आते हैं, वहाँ उनके दोस्त का होटल है क्या है। और ये पूरा मसूरी आप देख रहे हो। अभी मैं आपको लेके जा रहा हूँ जॉर्ज एवरेस्ट, जो हमारे बहुत फेमस जगह है। तो आप ये देख सकते हैं 7 मंदिर, हमारी माता जी का मंदिर नीचे, तो ये खूबसूरत हमारे पहाड़। ठीक है, तो अब मैं आगे चलता आपको घुमाता हूँ। और आपको कुछ शांति महसूस हो रही है? अब ऐसे होते हैं बिजनेसमैन, ऐसे ही होते हैं। पहले पूरा खुला था, फिर ख़रीद लिया हुआ किसी ने, पूरे उसमें क्या बढ़िया लोकेशन से उसने रिसोर्ट बना रखा। ये है, अभी पहाड़ थे पहले हमारे, अब ख़रीदे किसी बिजनेसमैन ने, डेवलप किया इधर। हाँ देखो, अपने पैसों का टूरिस्ट स्पॉट बना दिया बढ़िया सा। ठीक है, और अब मैं ऊपर जा रहा हूँ। ऊपर तो ड्रोन अलाउड नहीं है, और 25,000 रुपये फ़ाइन है प्री शूट वेडिंग के लिए 24 आवर। तो भाई जब मैं आया था स्कूल टाइम पे, तब यहाँ कुछ नहीं था, तब यहाँ पे, अब यहाँ पर पता नहीं कौन है यार, ये खाते पीते कहाँ हैं, फेंक देते। डब्बा वहाँ सामने ही है। इंडियंस लोग इतने ख़राब लोग हो गए ना भाई, अब डब्बा वहीं है, उठा के वहाँ से वहाँ नहीं फेंका जा रहा। तो यहाँ पर जॉर्ज एवरेस्ट में आप आओगे, वहाँ हमारे कुल देवता रहते हैं, वो डांडे में बदराज देव है हमारे कुल देवता का नाम। ठीक है, कभी आओ तो वहाँ तक जाओगे, तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस हो जाएगा। वहाँ बाइक ले जाना और रिस्की है, वो रास्ता भी ऐसे ही बना दिया है जैसे ये है। अब पहाड़ियों के लिए ये रास्ता बढ़िया है भाई, इस पर बाइक भी चल जाती है, हमारी सारी गाड़ी चल जाती है। तो जब मैं आया था तब ये सारी जगह ओपन थी, खुली थी, उसके बाद हुआ है सब जो भी डेवलपमेंट हुआ है। अब काफ़ी साल हो गए भाई। सांस फूल रही है भाई तुम्हारी? थी ये, ऐसा ही मैं सोचता हूँ कभी कभी, लेकिन ये आइडिया किसका था मुझे नहीं पता। जब पहले मैं आता था, सच बता रहा हूँ, तब यहाँ पे फ्री था सब, पब्लिक आती थी, गंद मचाती थी, और यहाँ पे पूरा गंदी मचाती थी टोटल मिला के आपको। लेकिन आज इस हिसाब से बना रखा, सही लग रहा है भाई। यहाँ जो मैंने अभी आपको लोकेशन दिखाई थी राजा का महल, ये उससे भी हाइट पे है। ठीक है, इसका नाम ही है जॉर्ज एवरेस्ट। तो अब आप, जब मैं और पाइप ऊपर चढ़ जाऊँगा ना, चढ़ाई पे जब कंप्लीट हो जाएगी, तब तो आप लोग देखोगे कि क्या सीन है। लेकिन आज आप देख लो बादलों पे चलने का एहसास। ठीक है, तो ये है, इसको कहते हैं डेड पॉइंट। यहाँ से आदमी भी गिरे तो भी सीधा यम लोग जाता है बादलों पे बैठ के, यमराज के भैंसे पे। अब इस बादलों में इतनी ठंडी है,
अगर आप 10 मिनट रहोगे ना तो गीले हो जाओगे इन बादलों में, क्योंकि इन बादलों में पानी है। देख रहे हो आप, कुछ दिख रहा है आपको? पूरा शहर है नीचे देहरादून, कुछ नहीं दिख रहा है। मौत दिख रही है, मौत। इन पहाड़ों में रहते हैं पहाड़ी लोग। तो अब जीवन के एक्सपीरियंस की बात तो मैं कुछ करूँगा नहीं भाई, क्योंकि जीवन का एक्सपीरियंस है। जीवन जिस हिसाब से चल रहा है, ऐसा लगता है कि किसी दिन महादेव जी से पूछना पड़ेगा। अभी कैलाश जाऊंगा एक बार, महादेव जी को बोलूँगा, बोले बाबा योड़े थारी चिलम। अब चिलम जलाऊंगा पापा की, अब पास में बैठूंगा। बोले पापा कैसी किस्मत लिखी थी पहाड़ी की, हैं? बोले पहाड़ों में रहते, और पहाड़ों में रहने का नसीब नहीं है। वो वाली सामने वाली लोकेशन हमारे गांव के डांडे वाले रास्ते हैं, मंदिर जाने वाले, ठीक है। मैंने तो भाई जैकेट खोल दी अभी, ठीक है। और ये बादल आपके पास आ रहे हैं, ठीक है। तो अब एक चीज़ है भाई जी, ये ऐसी ठंड नहीं मिलेगी अब। एक बार अगर यहाँ से उतर गए ना नीचे, तो अब देहरादून के बाद से लेके जब तक घर वापस नहीं आए, ठीक है, तब तक ये नेचुरल और ये हवाएं कुछ नहीं मिलेगा भाई जी, कुछ नहीं। फिर यादें रह जाती है घर की। और हर बार हम पहाड़ियों को कहीं भी रहे, हम गढ़वाली गाने और ये पहाड़ बहुत याद आते हैं भाई। आपको फूल दिख रहे क्या खिले हुए? देखो भाई, ये नेचुरल है भाई। तो सांस फूल रही इसलिए कि भाई सीढ़ियाँ नहीं बना रखे, 7 सीढ़ियाँ बना कर रही है हम लोग जाने वाली। सीढ़ियाँ ऐसी लग रही ये हम लोग जाना है मुझे। तो ये चीज़ अच्छी हो गई है कि इसको, जिस भी आदमी का आइडिया था ये, मुझे तो अच्छा लगा भाई। मेरे पीछे बादल को महसूस कर पा रहे हो आप भाई? ऐसा लग रहा है कि भाई क्या बोलते हो? मज़े? बादलों से गिर गया हूँ। अब ऐसा लग रहा है कि मैं ही हूँ, मैं ही तो हूँ इस सृष्टि का दाता, मैं ही तो हूँ शिव, मैं ही तो हूँ शून्य मैं ही तो हूँ अपरम, काल, भैरव, सब। जिस हिसाब से ज़िंदगी चल रही है उस हिसाब से तो फिलहाल काल ही चल रहा है अपने लिए। तो दोस्त लोग के कोई को है जो मेरे यहाँ पे कांटेक्ट नहीं है किसी के। अब जिनके है वो भी है नहीं कोई घर पे, सब लोग पुणे, मुंबई और कहाँ कहाँ रहते हैं। तो ये सीढ़ियाँ अभी ऐसे जा रही है ऊपर, और अभी यहाँ नहीं है, अभी 1.5 किलोमीटर और है। तो बस वापसी भी आनी है, गाड़ी भी चलानी है, और बहुत सारी चीज़ें देखी जाएगी। अब क्या बड़े जगह आया हूँ मैं। इस जगह पे लोग गंदा तो कर रहे हैं। देखो मेरे को प्लास्टिक की बोतलें इधर उधर दिख रही है, जबकि मेरे पीछे आपको देखो डब्बा लगा है। फिर भी लोग पता नहीं क्यों कदर नहीं करते इस तरह के स्पोर्ट्स की और इस तरह की जगहों की। तभी तो ये पहाड़ भड़कते हैं, तभी तो गिरते हैं, तब फिर गंदगी कौन करता है और भुगत नाम पहाड़ियों को पड़ता है। हम लोग जो यहाँ रहते हैं, आप लोग 2 दिन के लिए आते हो, पूरी भावनाओं से खेल जाते हो आप लोग। तो ऐसा ना करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। रिक्वेस्ट है, ये तंबाकू, गोल्डन, चॉकलेट, चिप्स सब मिल रहे भाई, हाजमोला, ये सब मत करो। आओ घूमो फिरो। ये स्वर्ग का, आपने सुना होगा ना, स्वर्ग में पुराने पिक्चर में भी देखा होगा, यमराज जहाँ रहता है वहाँ सफ़ेद बादल होते हैं, और जहाँ पर देवी देवता लोग रहते हैं वहाँ पे भी मस्त बादल होते हैं। तो ये देखो, ये बादल है, मैं यमराज हूँ, मैं यमराज की परी हूँ, और ये मेरा यमलोक है, मेरे महादेव का देवभूमि, ठीक है। देख लीजिए कहाँ छोड़ के आया हूँ मैं स्कूटी, और कहाँ आ गया हूँ मैं अब।
पीक देख रहे हो? जब उस पहाड़ की चोटी उतनी नीचे है तो मेरी चोटी अभी और बाकी है, तो मुझे और कितना जाना होगा। हाँ ठीक, यहाँ से ऐसे भी है, वहाँ से ऐसे भी है, ये लग रहा मुझे सही रास्ता। पर ये देखो उस वाले वहाँ पे भी लोग कटिंग वटिंग करके बैठे हैं, दिख रहा है वो सामने रास्ता। देख लो भाई, एक छोटा सा किक मारा किसी ने कि आदमी फुटबॉल बन के जाएगा नीचे। ये हमारे धर्म, बौद्ध धर्म के लोगों का है, वो लोग मानते हैं। तो ये रास्ता है। और एक और चीज़ बताता हूँ मैं आपको, ठीक है? अरे यार, ये जो पेड़ है ना भाई, इनकी दवाइयाँ बनती है, जैसे किसी के फोड़े फुंसी हो जाते हैं। खैर मैं आप लोगों को क्या बता रहा हूँ, आप कब आओगे यहाँ? पर जब आओगे तो कभी। फाइनली ये बादलों के घेरे में पहुँच चुके हैं और चलते हुए बादल दिखे भाई साहब। वापस भी जाना है मसूरी, वो सामने से यार ना, मसूरी है क्या वो? अरे भाई साहब वो तो कैम्पटी गांव है, बंगलों की कांडी। और ये तो नीचे गांव दिख गया यहाँ से एकदम इतने। और लगता है सीधा कैलाश ही आ गए क्या? महादेव जी की तरह पूरी सृष्टि दिख रही है की जगह से। ऐसा कैसे हो सकता है? हैं? इतने ऊपर आ गया कि मुझे सब दिखाई देने लग गया है, गांव दिखने लग गया भाई यहाँ से। अभी मैं 1700, क्या होता है 1700 होता है कि 1600 कुछ, 1700 से ऊपर तो ऊपर ही हूँ मैं भी। बहुत ऊपर आ गया हूँ मैं, ये देखो मेरे नंदी बाबा हैं। तो ये है भाई। तो अब थोड़ी सी मैं भी अपनी फ़ोटो शूट करता हूँ, इतनी दूर आया हूँ तो। यहाँ देखो नॉनसेंस लोग, यहाँ देखो डब्बा रखा है फिर भी। नीचे पहले तो चले जाए। आ जाओ आराम से यार, यही रास्ता है, यही आ जाओ। ये है शॉर्ट, वो लंबा है। ओ नहीं भैया नहीं, शॉर्ट हैं? भैया दिक्कत हो जाएगी मेरे। अरे ये मैं बता रहा हूँ ना, ये अच्छा रास्ता है उधर से। अरे भाई नहीं होगा यार। आप वहाँ से आइए पीछे वाले से, मैं तो जा रहा, आओ आगे। अरे भाई बहुत शॉर्ट है, कुछ भी नहीं है, भैया हम पहाड़ से नहीं है। बहुत इजी है भाई, बहुत इजी है। हम तो चले भाई साहब पहाड़ में। हेडफोन छोड़ दिया पहाड़ पे, अब मैं जा रहा हूँ वापस। अबे मैं वापस भी आ गया, क्या कर रहे हो? देखो मेरा हेडफोन दिखा, तारे बिना लागे नहीं मारा जी। अरे हाँ। वापस हर हर महादेव।